बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 8 दिसंबर ये सोमवार का दिन है और अब तक की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, जो खबरें हैं, हम पहले आपके सामने रखूं। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल हेडक्वार्टर में आज तकरीब, क्या पैगाम वहां से आ रहा है और माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ की पाबंदियों के जो ऑपरेशन, दूसरी तरफ वो भी जवाबी वार के लिए तैयार। अडयाला मुलाकात मुल्की तारीख का एक बड़ा अहम दिन बनने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अरकानी असम्बली का डाटा भी सोशल मीडिया पर वायरल, कौन कितना वफादार, सबूत के साथ। और गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में एस्टेब्लिशमेंट की तमाम चालें उल्टी क्यों पड़ रही हैं, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। शहबाज गिल के यूट्यूब चैनल पर क्या हुआ, वीडियोस कैसे डिलीट हुई, और डकी भाई की जो कल एक वीडियो बिग ब्रदर्स के हवाले से, वो असल मामला क्या था। अफ्रीका का एक अहम मुल्क, वहाँ फौजी बगावत और बागी ग्रुप ने सदर ममलकत को ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने की बिना पर हटाने की कोशिश। और इंडोनेशिया का सदर भी 2 दिन के खुसूसी दौरे पर, याद रखें वही सदर है जो डोनाल्ड ट्रंप के भी नखरे अपने हाथों में उठा रहा था। इसराइल के हामियों में इसका नाम सर फहरिस्त है, लेकिन ये मामला बैकफायर क्यों है, नाकाम क्यों दौरा हो रहा है। तफसील से इन खबरों की आपको बात करते हैं। ये जो फील्ड मार्शल का आपको पता है, डिफेंस चीफ के तौर पर गॉड ऑफ ऑनर तकरीब, जिसमें फ़ज़ाइया नेवी के लोगों को भी रखा गया। 1970 के बाद ये फ़ौज का सबसे बड़ा ओहदा बनाया गया, इसकी तकरीब थी। और इसके बाद इनकी इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात बड़ी अहम। वो ताने बाने आप खुद जोड़ लें, आपने जो पिछले दिनों में देखा, मिस्र, बहरीन, सऊदी अरब के बाद आप इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात का असल मकसद वही इंटरनेशनल लॉबिंग है कि उस मनसूबे को मुकम्मल करें। लेकिन बदकिस्मती से इसराइली फ़ौज नहीं मान रही। इसराइल के आर्मी चीफ ने गज़ा में आज नई बॉर्डर लाइन बना दी है। वो इसराइल को न सिर्फ बल्कि गज़ा में, बल्कि लेबनान के जनूब और मशरिक में भी जो आज हुआ वो आपको पता है, अमन मुआहदा आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। साफ साफ इसराइल का इनकार आ गया। और नेतन्याहू ने जो जर्मन चांसलर के साथ यरूशलेम में तकरीर में अभी साफ साफ एक लाइन में उसने कह दिया कि वो किसी सूरत में फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। यानी ये मामला अब आप समझे ख़त्म ही है। इनके दामन में जो इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल दुनिया से जो मामलात थे, अमेरिका से ख़ासतौर पर मादनियात, क्रिप्टो करेंसी, नोबल इनाम, अमन इनाम और ये बगराम एयरबेस, रजीम चेंज अफगानिस्तान में, बैन अल-अक़वामी सतह पर वाइट हाउस के ताल्लुकात, इसी बिना पर यह निज़ाम सारा बनता हुआ नज़र आया। अब इसमें से एक भी ऐसा नुक्ता नहीं है जो पूरा हो सके। इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट से, जो CIA से बड़े बड़े वादे इन्होंने किए माजी की तरह, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपको पता है अमेरिकी सदर में जिगरी यार बनता था, जैसे सोवियत यूनियन माजी में तोड़ना था, दहशतगर्दी जंग में। यहाँ हालात वो नहीं है। मगरिब की तरफ से जो हमायत मिल रही है वो सूखी हमायत है, बिल्कुल सूखी, गीली नहीं है। अब वो गीले कैसे करें। फैसल वाडा ने कहा जी आज खुशखबरी है, सोमवार के दिन से मुल्क की तरक्की का आगाज़ हो रहा है। अच्छा, वो मेरे ख्याल में आपको ये पैगाम देना चाह रहे थे कि 23 दिसंबर को जो PIA की नीलामी हो रही है, फौजी फाउंडेशन खरीद रही है, यही तरक्की होगी। यहाँ अगर वाडा साहब वक्त बताते, क्योंकि देखें आपके घर में अगर घड़ियाल हो ना, घड़ी ये वॉल क्लॉक जिसमें से अक्सर हम सेल डालना भूल जाते हैं अक्सर, वो भी 24 घंटों में आपको 2 दफ़ा कम से कम वक्त दुरुस्त बता ही देती है। इनकी बदकिस्मती पिछले 3 साल से एक दफ़ा भी इनका घड़ियाल, इनका क्लॉक वक्त नहीं बता रहा। जो बेवकूफ़ियाँ, जो ब्लंडर मारे जा रहे हैं। अब ताज़ा तरीन जो इन्होंने खबरें दी हैं, मैंने ट्वीट भी की गवर्नर राज के हवाले से। ये इस्टेब्लिशमेंट ने, ये गवर्नर राज का तहरीक इंसाफ के हवाले से सियासत का फैसला कि जी आप इमरान खान से लातल्की कर लें, फिर हम इमरान खान को माइनस करें और फिर आपका मामला चलेंगे। अब इस पैगाम पर देखें कि अकल पर मातम करें। 1000 अरब डॉलर का ये इदारा है। पता नहीं कोई ना कोई थिंक टैंक तो ज़रूर होगा, पढ़े लिखे कोई ज़हीन काबिल लोग भी होंगे जो ये समझ नहीं पा रहे कि 3 साल हो गए हैं, आप इतने मासूम हैं कि आपको इन ज़मीनी हक़ाइक़ का समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ क्यों समझ रहे हैं। ये 82% मकबूलियत खान की, जिसमें 64% नौजवान पाकिस्तान के, जो आज पाकिस्तान का नौजवान जो सियासत के नाम से चिढ़ जाता था, जो इलेक्शन को छुट्टी समझता था, सियासी रहनुमाओं के नाम तक जिन्हें नहीं पता था, उन्हें आज 27वीं 28वीं तरमीम हिफ्स हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जजेस और वकला से ज़्यादा ये नौजवान तफसील से जानते हैं। खान के केसेस में ज़ुबानी याद किए हुए हैं। फील्ड मार्शल के OTS भर्ती से लेकर फील्ड मार्शल के जो आज तक की तकरीब का, इन्हें नोटिफिकेशन के नुक्ते कामे तक का पता है। ये खुद तहरीक साहब में बल्कि शामिल नहीं, अपने वालदैन, दादा दादी, नाना नानी को भी ले हैं, जो सारी ज़िंदगी नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ रहे। ये नौजवान अपने माँ बाप, अपने घर बार, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को इमरान खान की खातर छोड़ देते हैं। वो कैसे इमरान खान को माइनस होने दे सकते हैं। फिर ये भूल जाते हैं कि तहरीक इंसाफ की वजह से इमरान खान नहीं है, इमरान खान की वजह से तहरीक इंसाफ है। ये आज जिद पर मजबूर है और वो ज़ाहिर है मामला अडयाला जेल की तरफ, मुलाकात की तरफ जा रहा है। अब
रियासत तहरीक इंसाफ को खतरा करार देना चाहती है, सिक्योरिटी रिस्क, इमरान खान को कौमी सलामती का खतरा, जो DGSPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब देखें, कौमी सलामती आमतौर पर जो रियासत की शहरियों की बका, तहफ़्फ़ुज़, इस्तेहकाम, खुद मुख्तारी, ये फौजी ताकत का नाम नहीं है, ये सरहदों का दिफा है, साइबर सिक्योरिटी है, फौजी सफारती सिक्योरिटी है। जो 4 जंगे ख्वाजा आसिफ के बोल हम हारे हैं, मशरक़ी पाकिस्तान टूटा, सियाचिन गया, कारगिल में अपने लोग शहीद हुए जो तस्लीम नहीं करते थे, या सिंध तास का मुआहदा है, कौमी सलामती है वो, पानी बंद होना, कश्मीर बलोचिस्तान में जो कालाधन तंजीमों का मामला है, मुआशी सिक्योरिटी, ये कौमी सलामती है। जो 5 या 3 खरब करप्शन में चले गए, GDP आपकी पता है इस वक्त रुपए की कदर 1947 से गिर गई, तजारती खसारा 15 अरब डॉलर से बढ़ गया, मुल्क में खुराक की किल्लत, ये जो हालिया दिनों में फूड सिक्योरिटी शॉर्टेज आपको नजर आने वाली है, या तवानाई के हवाले से आप देखें, कोयला, गैस, बिजली, या गर्दिशी कर्जा देखें, माहौलियाती तब्दीली, जहरीले शहर जो पंजाब के बन चुके हैं, या फौज ने जो 4 मार्शल लॉ लगाए, फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई, अदलिया को मुकम्मल तौर पर रोन दिया, ये कौमी सलामती है। इसका खतरा ज़रूर है। कौमी सलामती कोई दोशीज़ा नहीं जो चंद अफराद की सलामती से जुड़ा हो, इदारे के इंचार्ज के तौर पर सामने आए, जो ताकत और बदमाशी से सिक्योरिटी की तारीफ बदल कर फातिमा जिन्ना, शेख मुजीब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बादशाह खान, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दें, इनकी जमात को बैन करें या इमरजेंसी लगाएं, मार्शल लॉ लगाएं। अब हालात ये हैं कि इस वक्त सैकड़ों टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं, लाखों मजदूर बेरोजगार हैं, खरबों का माली खसारा है, बैरूनी कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा है, मुल्क की अहम तरीन टेक्सटाइल सनत जो निकाली जा सकती थी उस पर ध्यान नहीं। आज भी पंजाब में पहिया जाम हड़ताल, बस अड्डे सारे सुनसनान नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज ने वहाँ जो जुर्माने लगाए, ट्रांसपोर्टर ने कहा गैर मुइना मुद्दत तक हड़ताल कर रहे हैं हम। आप देखें कि मगरबी अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क बेनिन, जहाँ कपास सबसे ज़्यादा मशहूर है, वहाँ ऐसे ही 8 ज़हनी मरीज़ उठे और सदर पेट्रस तलून की उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और उन्होंने जवाब दे दिया कि सदर ज़हनी मरीज़ है, सदर ज़हनी मरीज़ है, इस बात को समझे। वहाँ भी कौमी सलामती ऐसे ही खतरे थे। वहाँ पर नाइजीरिया ने मुदाखलत की, जिस तरह बांग्लादेश के वक्त मुक्ति बाहिनी को भारत ने सपोर्ट की और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, नाइजीरिया ने यहाँ सदर की मदद करके इसे रुकवाया, वरना एक नया मुल्क बन जाना था। अब ये कौमी सलामती है जिसका हम इस वक्त सबसे बड़े खतरे के लिए तैयार हैं। मैं क्यों ये सारी तमहीद बांध रहा हूँ कि ये जो गवर्नर राज की तरफ मामला, जिस पर पीपल्स पार्टी तैयार नहीं थी, उन्होंने अब हामी भर ली। फैसल करीम कुंडी तकरीर करते हुए ऐलान कर रहा है, हालांकि उसके चेहरे के तासुरात उसकी ज़बान के साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन कह रहे जी रियासत के साथ तावन नहीं करेंगे तो फिर गवर्नर राज लगेगा। उसके बाद फिर उन्होंने MQM के वो खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल को मैदान में छोड़ा कि इमरान खान कौमी सलामती का खतरा है। उन लोगों से बयानात जो बदनाम ज़माना भत्ताखोरी, माफिया, बंद बोरी लाशें, कराची का एक मुसल्ला जत्था थे, ये उसके सरकर्दा रहनुमा थे। और मुस्तफ़ा कमाल ने तो वो बात की जो आप कहते तो वीगो डाला घर आज था। इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGSPR के हवाले से कहा कि इससे बहुत कम गुनाह पर माएँ अपने बच्चे ढूंढती हैं। मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है कि फौज मिसिंग पर्सन की जिम्मेदार है। फिर उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के सहाफ़ियों के से जो बयानियाँ बनाया जा रहा है कि सलामती के लिए खतरा है। अब जो इतलात मेरे पास आई है कि ये आईनी तौर पर वकला को अहकाम दे चुके हैं कि आप आर्टिकल 17 पे काम करें, जो कानून के अंदर किसी जमात को कालादम करार देने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, उसमें ये मुल्की सालमियत, खुद मुख्तारी या रियासत की सिक्योरिटी के खिलाफ साबित करना चाहते हैं। उसमें एक तो वफाक की आपको पता कार्रवाई जो इंसदाद दहशतगर्दी के तहत वजारत दाखिला रियासत के खिलाफ बगावत, दहशतगर्दी या मुसल्ला गिरोह, दुश्मन एजेंडा, इदारों पर हमला, इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करती है, जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। अब वफाकी नई अदालत बनी है और कानून इनके पास मौजूद है। अभी इन्होंने लबैक पार्टी को हालिया कलअदम किया। माजी में हालांकि वजारत दाखिला ने जब इनको कलअदम किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, फिर मुज़ाकरात के नतीजे में नोटिस वापस हुआ। अब चूंकि वफाकी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट तो ख़त्म हो चुकी है, तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके पास ना तो कोई मुसल्ला दस्ता है, ना दहशतगर्दी के साबित शुदा केस हैं, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी, करोड़ों वोटर्स हैं। और फिर अभी यूरोपीय यूनियन, उन सब लोगों ने इसकी मुखालफत की है। इन्होंने बिलाशुबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं माने, लेकिन इन्हें रद्द-ए-अमल का खतरा है जो सियासी पार्टी को ख़त्म करने के बाद होता है। ज़िया-उल हक ने देखे 5 जुलाई को जब मार्शल लॉ लगाया तो उसने पीपल्स पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, जमहूरी महाज, डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो जो तरीके निज़ाम मुस्तफ़ा चली थी, उन जमातों को महदूद किया था, कलअदम या बैन नहीं किया, ख़त्म नहीं किया। 1971 में भी गद्दारी के इल्ज़ामात अवामी लीग पे लगाए, लेकिन बैन नहीं किया। मुशर्रफ ने जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के खिलाफ पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन उन्हें मुकम्मल कलअदम नहीं किया। सिर्फ मुसल्ला गिरोहों को अब तक बैन किया गया। अब तहरीक इंसाफ बज़ाहिर तो तीनों सूबों में बैन है,
सियासी सरगर्मी वो नहीं कर सकते, जलसे जुलूस वो नहीं कर सकते, तीनों सूबों में इंतखाबात नहीं लड़ सकते, इंतखाबी इलेक्शन में उनके रहनुमाओं को नायल किया गया, जेलों में डाला गया। लेकिन इस सारी एक्सरसाइज से मिला क्या तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर फ़र्क पड़ा या इमरान खान पर? ऐसा कुछ नहीं। अब इन्होंने फैसला किया कि अडयाला जेल की मुलाकात में फैसला करेंगे, ये फैमिली की मुलाकातें जो इन्होंने ऐलान कर दिया नहीं होने देंगे, सिर्फ वकला को मिलने देंगे और वो भी सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, वरना उनकी मुलाकातें भी रोक देंगे। अब अडयाला जेल की मुलाकात इसलिए अहम है कि एक तो ये तहरीक इंसाफ के लिए भी टेस्ट केस होगा, इनके जो 150 लोगों की स्टैब्लिशमेंट लिस्ट बनाई हुई है जिनसे ये ऐलानात करवाना चाहते हैं कि आप इमरान खान के बयानात से लातो हल्की करें। और यहाँ आपने ये भी देखना है कि कौन कौन से लोग आएंगे। अब तक स्टैब्लिशमेंट सिर्फ एक बंदे को आज़ाद कश्मीर के गैर मरूफ जो तहसील का एक रुकन है उसे तोड़ने में कामयाब, उन्हें कोई बंदा नहीं मिला जो खान के बयानिए से पीछे हटे। अंसार अब्बासी ने खबर लगाई एक नामालूम तहरीक इंसाफ के रहनुमा की, नाम नहीं लिखा, कहा जी वो बयानियाँ उठाना बड़ा मुश्किल है। अब तहरीक इंसाफ में लोग ही सिर्फ वो रह गए हैं जिनके पास एक ही रास्ता है कि वो अपनी बका के लिए, बल्कि पाकिस्तान की बका के लिए खान का साथ दें। सोशल मीडिया पे अभी वो अहमद बोबक साहब ने पूरी तफसील से जो अडयाला जेल लोग नहीं जाते उनके नाम शाया किए हैं। अडयाला जेल के बारे ये नजर आए, ये वीडियो मेरे साथ से चल रही होगी। अब इन लोगों को भी फैसला करना होगा, ना सिर्फ अपने सियासी मुस्तकबिल का, बल्कि इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट जो और भी काम कर रही है, जैसे सोशल मीडिया पे हाथ साफ। ये DGSPR की कॉन्फ्रेंस के बाद जो सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल था वो सोशल मीडिया का था कि अरबों रुपए का बजट भी लगा, जिसका उन्होंने इतराफ भी किया, लेकिन उसके बावजूद बयानिया नहीं बना। यही सोशल मीडिया पाक भारत जंग में 5 करोड़ ट्वीट सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ ने की, जिसे आज ये गदारे वतन मुल्क की सलामती का खतरा कह रहे हैं। अब इसी सोशल मीडिया को काबू करने के लिए एक तो उन्होंने, आपको पता है पाकिस्तान में चंद ही बड़े नाम है, शहबाज गिल बहुत बड़ा नाम, उनकी हजारों वीडियो डिलीट हुई। और बयानिया इन्होंने क्या बनाया कि मोहसिन नकवी चूंकि बरतानिया पहुंच गए तो वीडियो इसलिए डिलीट हुई है। अब शहबाज गिल हालांकि अमेरिका में है और अमेरिका बरतानिया के कानून मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों ममालिक में से एक्सट्रेडिशन करना या हवालगी नामुमकिन है। एक छोटी सी अदालत का मजिस्ट्रेट भी ये उसका हुक्म भी काफ़ी होता है। बहरहाल इनकी दरख्वास्त ये थी और धमकियां भी थी ये कि पाकिस्तानी शहरी हैं बरतानिया में ख़ास तौर पर, इन्हें हम किसी एक को भी अगर ले आएँ तो निशाना इबरत बनाएं। अब पिछले 3 सालों में आप अहाता करें तो 2 चीज़ें इनके काबू में नहीं थी, नाकामी थी। एक सोशल मीडिया और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में उन्होंने बहुत से ग्रुप बनाने, उनके दरार डालने में आप कह लें 20-30% नुकसान उन्होंने ज़रूर पहुँचाया। मतलब एक तो खौफ ज़ाहिर है, तशद्दुद, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन घर वालों की, फिर मरियम नवाज पार्ट 2 जैसे लोग शामिल करके, लेकिन सोशल मीडिया फिर भी काबू नहीं। अब इनकी ख्वाहिश क्या है कि लंदन में मौजूद साबिर शाकिर, इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल, बैरिस्टर शहजाद, आदिल राजा समेत कोई एक अदा पकड़ लें, कोई एक अदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और उसे इबरतनाक मिसाल बना के बाकियों को डरा के खामोश कर दें, क्योंकि अब सिर्फ यही इनके सामने एक बहुत बड़ी ताकत है। अब एक इनकी कल वारदात देखें, जो डकी भाई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 80 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं, कंटेंट उनका चले जैसा भी है, लोग सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, ये एक हकीकत है। अब उसे अगवा किया गया, उसके साथ जो तशद्दुद हुआ, अफसोसनाक मजालिम हुए, उसके साथ उसके घर वालों के साथ जो अजियतें पहुंचाई, तरीका वारदात लेकिन क्या है कि बिग ब्रदर की एंट्री। अब बिग ब्रदर कौन है जिनसे डकी भाई से खुसूसी वीडियो बनाई गई कि वो बिग ब्रदर का एक मुस्बत चेहरा दिखाएं कि जी कितने ईमान भरे नेक लोग बैठे हुए हैं कि डकी भाई को छुड़वाने आ गए। वो डकी भाई की वीडियो में देख रहा था, 20 घंटों में को 70-80 लाख लोगों ने देख ली। ये है बयानिया बनाना बिग ब्रदर के लिए, नेक और इस्लाम पसंद, कि वो डकी भाई की वालदा का दुख नहीं देख सके। बिग ब्रदर असल में अरशद शीफ की वालदा ने जिनके नाम दिए वही लोग हैं। डकी भाई के मामलात, आमदनी, क्रिप्टो कैसे साहब आप जानते हैं, मैं नहीं दोहराता। वारदात इन्होंने की डकी भाई के साथ और फिर एंट्री मरवाने के लिए पूरा एक वीलॉग करवाया। एन उस दिन जिन तरीके से आपका जलसा सोशल मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंड था, क्योंकि इन्हें पता है कि तकलीफ सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से है और यही आप सब लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। इनकी अब वो ताकत कमज़ोर हो रही है जो थोड़ी बहुत ही गुथम गुथा है आपस में। अस्करी साफ़ी, नून लीग के लोग, इनके सोशल मीडिया पे वो जो तहरीक इंसाफ के लोगों की लड़ाई इंजॉय करते थे, गद्दारी के सर्टिफिकेट, वो पार्टी के अंदरूनी मामलात आप जानते हैं, उन पर मज़े लेते थे, आज खुद गुथम गुथा। 3 टीमें इनकी अपनी बन चुकी हैं, मरियम नवाज़ की एक टीम, एक शहबाज शरीफ की, एक इस्टेब्लिशमेंट की। जो इस्टेब्लिशमेंट के अस्करी साफ़ी और आपको पता है जो इन लोग हैं, इनकी आपसी लड़ाई को अब पाकिस्तानी एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बातें इनकी ऐसी ऐसी आ रही हैं। अभी तो आपको 2 और चीज़ें कुछ दिनों में नजर आएंगी, आप उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। अभी ये एक दूसरे को वालदैन के जनाजों पर जाने के भी ताने दे रहे हैं, एक दूसरे के स्कैंडल्स भी निकाल रहे हैं, गालियाँ तक दे रहे हैं। ये जो इनकी 3 टीमें बनी हुई हैं, उसमें ज़ाहिर है मरियम नवाज साहिबा की जो टीम है वो इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी करीबी टीम है,
जो शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की टीमें हैं, वो जैसे सुहेल वड़ाइच, मुजीबुर रहमान शामी, अस्मा शिराजी साहिबा, अबसार आलम तलब से, ये आपको नवाज साहब के साथ नजर आते हैं, नवाज शरीफ और मरीम नवाज की टीम में अता तलाल चौधरी, परवेज़ रशीद जैसे लोग हैं। अब स्टैब्लिशमेंट के साफियों में आप देखें तो मुनीब फारूक है, रावी साहब जो है वो, हसन अयूब, शाहिद कामरान खान या किरण नाज साहिबा, अंसार अब्बासी, ये जो धमकियाँ DGSPR की कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो दिफा के तौर पर नजर आए, अब उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग तो नाकाम हुए हैं, जिसकी सारा गुस्सा उन पर निकाला गया, कान शान पकड़वाए गए हैं, जिसके बाद आपने देखा तारड़, वो तलाल चौधरी और ये सारे लोग सामने आए। सहाफ़ियों की मदद से भी अबसार आलम तलब से उनके जो पैगामात आना शुरू हुए। इन्होंने भी किरण नाज साहिबा से खुसूसी प्रोग्राम करवाया शहबाज शरीफ के वाले में, खुसूसी कि 30% भी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारी मदद नहीं कर रही। जवाब में इन्होंने कहा कि और शहबाज शरीफ का कहना था हम कैसे डिलीवर करेंगे। तो इनका पैगाम आया कि लंदन के आपके प्लान के बाद केसेस माफ़ करवाना, 17 नशिस्तों पे 2/3 अक्सरियत दिलवाना, फॉर्म 47 के ज़रिए मखसूस नशिस्तें, अदलिया के ज़रिए आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया फ़र्द जुर्म वाले दिन। उससे ज़्यादा आप क्या करें? आर्मी चीफ खुद आपके साथ जाते हैं दुनिया भर में मांगने के लिए, लेकिन आप इतने बदनाम हैं कि बैनुल मरसूस हिंदुस्तान से जंग जीतने के बाद भी जो हमारी प्रोफाइल बनी, मदद नहीं आई। किसी एक मुल्क ने भी दुनिया भर में आपके ऊपर एतमाद नहीं किया, ना इमदाद दी, ना भीख दी, ना कोई कर्जा दिया, और उसके कसूरवार आप हैं जो निज़ाम नहीं चला रहे। इसीलिए फिर ये ताज़ा तरीन जो सूबे चलाने का बयानिया अलीम खान मियाँ आमिर के ज़रिए आया, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग के लिए था, जो कि नोटिफिकेशन से पहले आपको पता शुरू हो चुका था मामला। 28वीं तरमीम के बाद इनको इसीलिए तो रगड़ा जाना था। अब ये लोग बज़ाहिर आपको पता है सियासत में मौजूद नहीं है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई कॉलेज स्कूल बनाते हैं, लेकिन ये दोनों लोग जो माजी में रश्के कमर के साथ शादी के ख्वाहिशमंद भी थे, बाकायदा रिश्ता भी भेजने थे, लेकिन वो पहले ही जवानी में ही, बचपन में ही, बल्कि वालिदैन की मर्जी पर शादी कर चुकी थी, इसलिए बात आगे बढ़ी नहीं। बार उस पर मैं नहीं जाता। मेन चीज़ इसमें सिर्फ दबाव बढ़ाना। तहरीक इंसाफ के लोगों को इस वक्त इन हालात में सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत है, इकट्ठे होने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की आवाम के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जलसा कल का बहुत कामयाब हुआ, पाकिस्तान में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंटरनेशनल इदारों को जोड़ें, अपने ओवरसीज़ चैप्टर्स को स्टार्ट करें। ये सजाद बरकी साहब की वीडियोज़ आती हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ओवरसीज़ चैप्टर्स की तरफ से कोई बड़ी हदायत नज़र नहीं आई कि वो इस मामले पर अपना क्या किरदार अदा, कोई लाए अमल सामने नहीं आया। तो यहाँ इनकी बहुत बड़ी अहमियत है। और सोशल मीडिया पर जैसे आप लगे हैं, अपना काम करते रहें, बाकी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरीन मामलात लेके जाए। अपना ख्याल रखें। मुझे अगले वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।